सुप्रभात बेटा। आज हम आपको व्यवहारिक व्याकरण की जानकारी दे रहे हैं। हमारा पहला लेसन है उपसर्ग और प्रत्यय से निर्मित शब्द। पहले हम ये देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में जुड़ जाएं और उनसे कोई नया शब्द बन जाए, दोनों या तीनों से जुड़ने के बाद कोई नया शब्द बनता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बताएंगे कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। इनकी परिभाषा आपके सिलेबस में नहीं पूछी जाएगी, तो हम मौखिक रूप से बता देते हैं कि रूढ़ शब्द हैं वो आपस में टूटते नहीं हैं, टूटने के बाद कोई शब्द इनका बनता नहीं है। यौगिक है, इनको हम तोड़ सकते हैं, दो वर्ण आपस में, दो शब्द आपस में मिल जाते हैं, उन्हें हम यौगिक कह देते हैं। जैसे विद्या प्लस में आल्य विद्यालय बन जाता है। और तीसरा हमारा है योग रूढ़, जो हमारा जोड़ने के बाद उसका अलग ही अर्थ निकलता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। इनकी परिभाषा आपके सिलेबस में नहीं पूछेंगे, मैंने वैसे ही मौखिक रूप से बता दी है। अब हमारा है कि शब्द रचना मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो उत्तर हमारा बनेगा कि ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 उपसर्ग द्वारा, नंबर 2 प्रत्यय द्वारा, नंबर 3 समास द्वारा। आपके सिलेबस में ये लगा हुआ है कि उपसर्ग द्वारा, जो हम आपको अभी बताएंगे। फिर दूसरा चैप्टर हमारा आएगा प्रत्यय द्वारा और तीसरा हमारा बन जाएगा समास द्वारा। हम तीनों के बारे में बता देंगे। आज हम बता रहे हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग है वो भाषा के सार्थक लघुतम खंड होते हैं, मतलब छोटे टुकड़े होते हैं। अर्थात हम इसकी परिभाषा ले लेते हैं, जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। कोई भी शब्द है और उस शब्द के आगे हम कुछ आगे उपसर्ग जोड़ देते हैं, कोई मूल शब्द के आगे कुछ जुड़ जाता है और फिर उसका अर्थ बनाते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हमारा है आजीवन, हम इसकी उपसर्ग निकालेंगे तो आ अलग हो जाएगा और जीवन है वो मूल शब्द रह जाएगा, अर्थात इसकी हिंदी बन जाएगी जीवन भर। इसका मूल शब्द निकलवाएं तो आप जीवन निकालना है, अगर उपसर्ग छटवाएं तो इसका आ निकाल देना है और इसका ज्वाइंट होने के बाद नया शब्द क्या बन गया, आजीवन, जिसका अर्थ में परिवर्तन हो गया। अगला हमारा है उपचार। उप हमारा उपसर्ग है और चार हमारा क्या है भाई, मूल शब्द है। हम इनको जोड़ देंगे तो ये उपचार बन जाएगा और उपचार का मीनिंग क्या बनता है, अर्थ क्या बनता है, इलाज। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारा बनेगा कि हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं और किसी में अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदी की चर्चा है, तो हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर हमारा बनेगा कि हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, पहला है हमारा तत्सम होता है और दूसरा होता है जो संस्कृत के उपसर्ग माने जाते हैं। दूसरा हमारा होता है तद्भव, जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं। और तीसरा हमारा होता है विदेशी का मतलब अंग्रेजी वाले, उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग। उर्दू भी बाहर की है भाषा, बाहर है, फारसी है जिसकी लिपि, और ये हमारा और दूसरा है अंग्रेजी के उपसर्ग। 2 प्रश्न हमारे बन गए हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। इसकी परिभाषा आपको खुद ध्यान में रखनी है कि मान लो पूछ लें किसी से तत्सम किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है तय और स है, जिसमें स आ जाएगा तो समझ लेना कि ये संस्कृत वाले शब्द हैं। और तद्भव का मतलब समझ जाओगे हिंदी के, और विदेशी का मतलब अंग्रेजी है ही। तो तत्सम है वो देखें, जैसे कि हमारा ऐसे बनने वाले शब्द हैं, ऐसे बनने वाले शब्द हैं तो हम कोई भी बना लेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, जैसे आपसे बन पाए वैसे बना लें, पर ये ध्यान रखें कि उसका जो मूल शब्द है वो निकले, उसका कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर निकले।
अर्थ निकलना बहुत ज़रूरी है। अर्थ नहीं निकलेगा तो इसका मतलब वो नया शब्द बना ही नहीं। तो हमारा ऐसे बनने वाला शब्द है जैसे कि अनाथ, इसका नाथ शब्द मूल बच गया है। अज्ञान, जिसका ज्ञान बच गया है। अहिंसा में हिंसा बच गया है। इसमें मूल शब्द है जो बचा है उसका अर्थ निकल रहा है। अगला हमारा अप, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है बुरा या हीन। इसका हम अपमान, अपशब्द, उपकार ऐसे शब्द बना लेंगे। और भी कुछ बना सकते हैं जैसे अपशगुन है, अपकीर्ति है, अप कोई भी मतलब जो बन पाए आपसे, जो अच्छा लगे वो बना लेना। पर ध्यान रखें कि जो शब्द बच जाए उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकले, तभी उपसर्ग लगाना है। अगला हमारा अव है, अवकाश, अवसर, अवतार, निर। ये र है, इसके नीचे हलंत है। हलंत होने के कारण ये ऊपर गया, आधा रह गया है, तो ये बन गया निर्धन, निर्भय और निर्भर। अगला है हमारा दूर, फिर नीचे अलंत रह गया है, ये ऊपर चढ़ गया है। दुर्गंध है, दुर्गम है, दुर्जन है, और जो भी आपसे जो कुछ बन पाए वो बना लेना। अगला है अति, इसका है अधिक, मीनिंग होता है अधिक या ऊपर, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार। इसकी संधि में बन जाता है, ये ती है, ई का ये बन जाता है, यन संधि से बने हुए हैं, इसीलिए ये अत्यधिक है। ये ई का ये और ऊ का वे बन जाता है, उत, जिसका मतलब श्रेष्ठ माना जाता है। और इसका मतलब हो जाता है उत्सुक, उत्सव और उत्पन्न। ये हमारे संस्कृत के हैं जो संस्कृत से बने हुए हैं। अगले हमारे हिंदी के हैं, जो हिंदी के हैं वो ध्यान से देखें। जो हिंदी से बनने वाले हैं बहुत सारे हैं, वैसे तो आपकी बुक में आप पढ़ लेना, बाकी थोड़े बहुत मैं करवा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। भर, भर का मतलब होता है पूरा या ठीक, तो भर आगे आना चाहिए, पीछे जो शब्द लगाए वो मूल शब्द रहेगा। भरपेट, अगर भरपेट शब्द आ गया और इसका मूल शब्द छटवाएंगे तो आप पेट छाट देना और भर क्या लगा देंगे, इसके आगे उपसर्ग लगा देंगे। नया शब्द क्या बन गया, भरपेट, और इसका मीनिंग अलग बन जाएगा, परिवर्तन हो गया है। अगला है भरपूर, इसमें पूर है वो क्या हो गया, मूल शब्द, और भर क्या है, उपसर्ग। भरमार, इसी प्रकार नी से बनने वाले हैं, तो नीडर, डर मूल शब्द है। निहाल, हाल मूल शब्द है। निकम्मा में कम्मा शब्द है, वो मूल शब्द है, और नी क्या बच गया है, उपसर्ग बच गया है। इसी प्रकार आपकी बुक में बहुत सारे हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ लेना बेटा। नहीं पढ़ोगे समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे, और पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएंगे। जैसे कि और है हमारा उन है, उन से हमारी गिनती बन रही है, जैसे उन प्लस में 50 49 बन गया, उन प्लस में 60 59 बन गए, उन प्लस में 30 29 बन गए, उन प्लस में 43 39 बन गए, और उन प्लस में 70 ये 69 बन गए हैं। इसी प्रकार हैं, पढ़ना ज़रूर पढ़ना। अगला हमारी तीसरा है, जो तीसरा उपसर्ग है वो है हमारी विदेशी, उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग। विदेश से आए हुए हैं, जो बाहर से आया हुआ शब्द है वो है ये कम। कम आगे लगा के हम मूल शब्द के आगे कम लगा देंगे और उपसर्ग बना देंगे, तो ये हो गया कमज़ोर, कम खर्च और कम वक्त। खर्च का मीनिंग है, जोर का भी है और वक्त का भी है, और हम इसके आगे कम लगाते ही, उपसर्ग लगाते ही नया शब्द बन गया है। अगला है खुश, खुशखबरी, खुशबू, खुशहाल। तीनों शब्द का मूल शब्द निकल रहा है। सर का बनाएंगे, सर का मतलब प्रमुख होता है, तो सरपंच, सरकार, सरदार, जो भी आपसे सर आगे लगा के जो भी बनना चाहे वो बना लेना। ध्यान रहे कि पीछे जो शब्द लगा रहे हैं वो मूल शब्द है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर निकले। अब हम अंग्रेजी के देखें, जो अंग्रेजी से बनते हैं। वाइस, जिसका मतलब सहायक होता है। वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल, जो भी आप बनाएं वो बना लेना। चीफ, मुख्य प्रधान, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। अगला है सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब लगा के जो भी शब्द बने वो बना लेना। असिस्टेंट, जिसका मतलब सहायक होता है, इसका भी असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। इस प्रकार से उपसर्ग आप बनाएंगे, और बेटा ये सारे आप उपसर्ग हैं वो तीनों प्रकार के ज़रूर आप अपनी बुक में से पढ़ लेना। ठीक है, धन्यवाद।